हाँ जी, अब आ रही है। रिकॉर्डिंग हो रही है। चलें, ठीक हो गया। अच्छा बेटा जी, बात हम कर रहे थे कि ग्रुप की दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं फॉर्मल ग्रुप और एक होते हैं इनफॉर्मल ग्रुप। और फॉर्मल ग्रुप वो होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं, और जो जिनको एक मैनेजर जो है वो सुपरवाइज भी कर रहा होता है। अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देखा हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की देखी हो कभी, तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी बैंक के अंदर जाते हैं तो उसका एक ब्रांच मैनेजर होता है बैंक का। वो जो ब्रांच मैनेजर होता है उसके नीचे ऑपरेशनल मैनेजर भी होता है, नॉर्मली कैशियर भी होते हैं, क्लियरेंस डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट ओपनिंग का डिपार्टमेंट होता है उसके नीचे। ये एक छोटे सी बैंक की मिसाल ले रहे हैं, उसके रिसेप्शन होती है। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ये हायरार्की के उस हायरार्की के नीचे आते हैं, और ये सारे उस मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ये मिसाल आपको इसलिए दी है कि इसी तरह जो ग्रुप के मेंबर होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है कि उनको सुपरवाइज कौन कर रहा है। वेयरएज जो इनफॉर्मल ग्रुप है वो ना ही ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है और ना ही वो फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड होता है लाइक दी फॉर्मल ग्रुप। अब जो फॉर्मल ग्रुप है उसकी और इनफॉर्मल ग्रुप की फर्दर दो दो टाइप्स हैं। फॉर्मल जो ग्रुप है वो टास्क ग्रुप भी होता है उसकी टाइप, और कमांड ग्रुप भी। जो इनफॉर्मल ग्रुप है उसमें एक उसकी टाइप है, आप नोट कर लें, इंटरेस्ट ग्रुप और फ्रेंडशिप ग्रुप। जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया है कि फॉर्मल ग्रुप इज present in the structure of the government, in the of the organization, whereas non-formal group is neither structured nor present in the structure of the organization. Similarly, जो नॉन फॉर्मल ग्रुप की जो टाइप्स हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ग्रुप है और फ्रेंडशिप ग्रुप है। जो इंटरेस्ट ग्रुप है, the people or member of that particular group are linked with each other, or they joined group just because their interests are similar. के जो इंटरेस्ट हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जो उनके मशागल हैं वो मैच करते हैं, मफादात मैच करते हैं, इसकी वजह से वो एक दूसरे से लिंक्ड करते हैं या उन्होंने एक ग्रुप बनाया होता है। इसी तरह फ्रेंडशिप है, या जिसको आप फ्रेंडशिप सर्कल भी कहते हैं, क्योंकि आपकी और उन लोगों की आदत और करेक्टरिस्टिक्स मैच करती होती हैं, इसलिए आप उस बंदे को कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है, फ्रेंड है। तो ये जो ग्रुप हैं इनको इनफॉर्मल कहते हैं। इस whereas on the contrary to the informal group, formal group is a structured group which is formed for specific purpose. A task group is ऐसा group है बेटा, a group which is structured to accomplish a particular task। ऐसा ग्रुप जो किसी खास मकसद के लिए बनाया जाए, किसी खास टास्क के लिए बनाया जाए, उसको हम बेटा कहते हैं जी टास्क ग्रुप। और सेकंड है जी कमांड ग्रुप, जो बेटा किसी एक सुपरवाइजर के अंदर, उसकी कमांड के अंदर काम कर रहा हो, उसको ग्रुप लीडर भी आप कह सकते हैं, और उसको वो रिपोर्ट भी कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं जी कमांड ग्रुप। ये तो होगी इनकी टाइप्स। अब बेटा if you remember that we have already discussed 5 stages of team formation. Anyone who knew that what are those 5 stages? Any volunteer? माइदा रुबाब, 5 stages क्या हैं? फैजान, what are those 5 stages of team formation? ये मैंने शायद आपको सेकंड असाइनमेंट में भी क्वेश्चन दिया है। एनी वॉलंटियर, अगर आप को अनम्यूट किया जाए। आपको आवाज आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। नहीं, आपके अलावा कोई नहीं ना बोल रहा।
फैसल मुस्तफा को म्यूट कर देना। ये सर आ रही है। जी हाँ सर जी, आ रही मायदा है। जी सर, जी सर। हाँ जी, ग्रुप किस कहाँ चली गई थी आप? टीम फॉर्मेशन की स्टेजेस कहाँ हैं, कितनी है? सर 5 हैं। कौन कौन सी स्टेजेस हैं? 5। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, एडजर्निंग और परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। एडजर्निंग। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। राय अरसलान साहब, राय अरसलान हुसैन। जी सर, जी सर। हाँ हाँ जी, प्लीज रिपीट दी 5 स्टेजेस ऑफ टीम फॉर्मेशन प्लीज। सर जी, नॉर्मिंग, फॉर्मिंग, नहीं एडजर्निंग। नहीं 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 नहीं, you are you have started from a wrong stage. फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, एडजर्निंग। और नहीं मेरा प्यारा बेटा, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। अब कोई ऐसा होनहार हमारा शागिर्द जो बताएगा कि जो फर्स्ट स्टेज है परफॉर्मिंग, वो उससे क्या मुराद है? फॉर्मिंग से ग्रुप सर कोऑपरेशन फॉर्मेशन। होती है उसमें, परफॉर्मिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, टास्क अकम्प्लिशमेंट होता है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कोऑपरेशन करना है, टास्क को पूरा करना है। नहीं 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 ये बेटा आपकी जी, सारी परफॉर्मिंग है। फॉर्मिंग स्टेज में अभी तो हम, ये तो आप सारा कुछ ही बता गए कि स्टेज में अभी तो हम ग्रुप बना रहे हैं, ये ग्रुप फॉर सॉरी टीम बना रहे हैं। टीम फॉर्मेशन की ये पहली स्टेज है जिसके अंदर हम जो टीम मेंबर हैं उनका इंतखाब करते हैं कि इस ग्रुप के, इस टीम के अंदर कौन कौन सा मेंबर होगा। ठीक है, तो जो टीम लीडर है या जो सुपरवाइजर है वो टीम के मेंबर्स का इंतखाब करता है। तो इसको कहते हैं टीम फॉर्मेशन की स्टेजेस। अब आप डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द टास्क कि आपको किस तरह के लोग चाहिए। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि नेचर ऑफ द टास्क पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के लोग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मल्टीटास्किंग है उसके अंदर, या वो जो काम करने जा रहे हैं आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब ये सारी हाइपोथेटिकल बातें हैं, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। आप एक इदारा है, आप एक कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपको उस प्रोडक्ट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग जो डिपार्टमेंट है, जो उसके टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, उनकी भी जरूरत होगी। प्लस उसकी मार्केटिंग करने के लिए, उसको सेल्स करने के लिए आपको मार्केटिंग के बंदों की जरूरत होगी। अगर वो आप कोई प्लांट लगाना चाह रहे हैं, उसके नए नए बंदे आपने रखने हैं, तो आपको वहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट जो है वो रिक्रूटमेंट करके देगा। तो इस तरह ये एक टीम बनाई जाती है कि आपने फॉर एग्जांपल एक नया प्लांट किसी नए शहर में लगाना है, नई प्रोडक्ट किसी नए शहर में लॉन्च करनी है, तो उसके लिए आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। तो टीम जो होती है बेटा, वो हमेशा उसको कोई ना कोई टास्क दिया जाता है। तो वो टास्क जब व्हेन द टास्क इज अकम्प्लिश्ड, तो फिर वो टीम डिसॉल्व हो जाती है, जिसको लास्ट स्टेज कहते हैं एडजर्निंग। तो अब हम जब लोगों को पहले सेलेक्ट किया जाता है फॉर्मिंग के अंदर, तो दूसरी स्टेज है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग स्टेज के अंदर बेटा ये होता ये है कि जो हमारे टीम के मेंबर हैं, when they came to knew that these individuals are also a member of the team, for example आपको पता चलता है जी इरफान साहब, अरसलान साहब, इमरान साहब, मिस्टर शायद ये मेंबर हैं इस टीम के, तो हो सकता है कि आपको उनके साथ काम करना पसंद ना आए। तो देर आर पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, तो वो आप उसका इजहार करते हैं, अच्छा ये भी इस मेंबर ग्रुप टीम का मेंबर है। तो ग्रुप टीम के जो मेंबर हैं उनको इनकरेज किया जाता है कि इफ यू हैव एनी पर्सनल डिफरेंसेस और इफ यू हैव any difference of opinion regarding any individual who is going to be a member of your team, तो raise your point out your differences at this stage। और जो टीम लीडर होता है, it's a responsibility of the leader to normalize those differences at this stage। वो उन differences को उस स्टेज पे खत्म कर देता है। ये होगी नॉर्मिंग स्टेज, सॉरी स्टॉर्मिंग स्टेज। और उसके बाद होती है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग स्टेज वो होती है, स्टॉर्मिंग पे डिफरेंसेस अराइज होते हैं
नॉर्मिंग स्टेज के ऊपर जैसा कि नाम से ये जाहिर है कि डिफरेंसेस को सेटल डाउन कर देता है, नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। फिर बेटा ये फोर्थ स्टेज है परफॉर्मिंग, और ये वो स्टेज है जहां पे आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स, पर्सनल डिफरेंसेस, मेकिंग अवेलेबल ऑल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर टू परफॉर्म द टास्क, वो सारी चीजें हो जाती हैं, देन द ग्रुप मेंबर टीम मेंबर्स आर आस्क्ड टू परफॉर्म देयर टू स्टार्ट परफॉर्मिंग देयर जॉब। उनको कहा जाता है कि अब आप अपना काम शुरू कर दें। और लास्ट बेटा ये स्टेज होती है एडजर्निंग। याद रखें, देर आर सम बुक्स वेयर लास्ट स्टेज इज मिसिंग, but there are some books and authors according to which once the task of the team is accomplished, once the objective or purpose of the formation of the team is achieved, the team is dissolved. So ऐसी स्टेज जहां पर टीम को टास्क कंप्लीट होने के बाद डिसॉल्व कर दिया जाए उसको कहते हैं एडजर्निंग। अब बेटा जी ये तो होगी टीम फॉर्मेशन की स्टेजेस। अब बेटा जी टीम्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मिसाल के तौर पे ऐसी टीम जो मुख्तलिफ जोग्राफिकल लोकेशंस पे बैठी हो और वो मुख्तलिफ जगह पे बैठ के काम कर रहे हो, उनको कहते हैं वर्चुअल टीम। और वो मिसाल के तौर पे कोई बंदा फैसलाबाद बैठा है, कोई लाहौर बैठा है, इस्लामाबाद बैठा है, लेकिन वो एक टीम के मेंबर हैं, एक टास्क कर रहे हैं। उस टास्क को करने के लिए उनको सिर्फ कंप्यूटर चाहिए, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तो ये उसको हम कहेंगे वर्चुअल टीम है। ठीक है, जो बज़ाहिर तो एक दूसरे के साथ उनका फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन वो एक टीम के मेंबर हैं और वो डिफरेंट लोकेशंस पे बैठे हुए काम कर रहे हैं एक टास्क के ऊपर। अब बेटा जी ये इस चैप्टर के अंदर आपको टीम्स की और सी बहुत सारी टाइप्स मिलेंगी। क्रॉस फंक्शनल टीम होगी, ठीक है, मल्टीटास्किंग कोई टीम होगी, वो टीम होगी, इस तरह देर आर different types of the team. But how a team can effectively work, what are the factors or essential required elements to perform a team successfully or to accomplish their task successfully? एक तो बेटा टीम लीडर का ये काम है कि वो उनको सपोर्टिंग एनवायरनमेंट दे, कॉन्फिडेंस दे। टीम के मेंबर है ना, उनके ऊपर आपका एतमाद हो, उनको कॉन्फिडेंस दे। दूसरा सपोर्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें, साथ साथ रिसोर्सेज दें, रिसोर्सेज अवेलेबल हों। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं नहीं कि आपने कंप्यूटर के थ्रू काम करना है, तो आपको कंप्यूटर और इंटरनेट फैसिलिटीज और ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी सो दैट द टीम फंक्शन प्रॉपर्ली, इसके अंदर कोई उनको मसाइल ना सामने आए। इसी तरह देर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स जो जो कि उस टीम को क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव, क्लैरिटी ऑफ द टास्क, कि किस बंदे से आपने कौन सा काम लेना है, वो क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो देर आर सर्टेन अदर आल्सो फैक्टर व्हिच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स टीम्स सक्सेसफुली अचीविंग देयर टास्क और ऑब्जेक्टिव्स। तो इस चैप्टर के अंदर बेटा जी आप ग्रुप और टीम के जो अदर एस्पेक्ट्स हैं वो भी पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है ये आपके जो मैं आपको के साथ किताब शेयर की हुई है, स्टीफन पी रॉबिन का 17th एडिशन है, वो मैंने ग्रुप में भी आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में भेजा है, उसका चैप्टर है। और ये फाउंडेशन ऑफ ग्रुप बिहेवियर है, और इसकी जो पेज है वो है 315, 315 पेज के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। ये चैप्टर आफ्टर दिस लेक्चर आपने करना ये है कि इसको आपने गो थ्रू करना है, और गो थ्रू होने के बाद आफ्टर दिस लेक्चर इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन तो वो आप मेरे से कर सकते हैं। नाउ यू हैव इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग आवर टुडेज लेक्चर यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। बेटा कोई सवाल है तो करें, क्योंकि आपको पता है टाइम लिमिटेड होता है, तो आप जो है ना वो
सवाल कर सकते हैं उससे पहले। ये जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही, मैं आपको गुजारिश करता जाऊं कि मेरा मसला नहीं होता। अगर मेरी आवाज 2-4 लोगों को भी जा रही है, इसका मतलब है मेरे से मामला क्लियर है। ये वो जो जहाँ पे बैठे हुए हैं उनकी उस लोकेशन पे सिग्नल का प्रॉब्लम है, उनके नेटवर्क का मसला है, और वो मैं ठीक नहीं कर सकता बेटा जी। मैं कौन सा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी में लगा हुआ हूँ। जी अली प्लीज सवाल करें अगर किसी के पास कोई है। हेलो जी सर। जी जी, किसी ने कोई सवाल करना तो करें। वो सर मेरे ख्याल के किसी के पास कोई सवाल नहीं है। हाँ जी, चलें वापस मुझे होस्ट बना दें, फिर आप रिकॉर्डिंग जी खत्म कर दें। ठीक है, थैंक यू बेटा जी, थैंक जी यू। राइट। हाँ जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अली अटेंडेंस नोट कर लें। हेलो, जी जी सर। अटेंडेंस नोट कर लें। ये अरसलान हफीज साहब अब आ रहे हैं, इनको भी एडमिट कर लेते हैं। ठीक हो गया सर। जी जी, हाँ जी। हेलो, जी सर। एनी क्वेश्चन? अली ये जो बाकी आपकी क्लास के नहीं आते लोग हैं, इनका क्या करना है आप लोगों ने? ये 20 लोग आए हैं सिर्फ। सर बाकी क्लास वालों को मैंने बता दिया, टाइम बता देता हूँ डेली। चलें ठीक हो गया फिर। चलो बच्चों, ओके फिर हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, ओके अल्लाह सर, हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर।